और इस बार लड़के के मरे हुए ताऊ जी इसके सामने वाली सीट पर बैठे दिखाई दिए। बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मेरे गुस्से आ रहे हैं। बाहर आते ही गाड़ी में बैठे हैं, 10-15 मिनट गाड़ी भगाई है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने फोन किया था मुझे गाड़ी रोक के। मैं खुद घबरा गया था एक बार के बीच में, मुझे लगा आज गया, आज प्राण जाएंगे। हवेली के गेट के अंदर घुसे हैं और इतना सॉलिड बाउंस बैक आया मुझे, मेरे 2 कदम पीछे हुआ हूँ मैं, जबकि मैं अपने सारे पार्ट करके गया था। बाहर एक आम का पेड़ था इनके यहाँ, बहुत पुराना, इनके दादाजी के भी फादर ने लगाया था। वो आम का पेड़ सूखा हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आम का पेड़ सूखा हुआ कब से? कह रहा कल रात तक तो नहीं था। वर्ल्ड में जितनी ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, इससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा पॉपुलेशन एंटिटीज की है। तो चौराहे सिद्ध होते हैं क्योंकि वो 4 दिशाएं मिल रही हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ब्लास्ट ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी एनर्जी वहाँ पे आके रुकती जरूर है। और नज़र इतनी गंदी चीज़ है, हम लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। नज़र हमारे मतलब पूर्वज बोलते थे कि पत्थर फोड़ दे ऐसी नज़र है। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को एस्ट्रो वेदर टॉक में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पॉडकास्ट पे जो बातें होने वाली हैं वो होने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज बातें होंगी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के ऊपर, नेगेटिव एनर्जी के ऊपर। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो एंटिटीज़ हैं पैरानॉर्मल, ये कहाँ से आती हैं, किस वजह से आती हैं, किस किस जगहों पे जाने का हमें ध्यान रखना चाहिए जहाँ से ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ आ सकती हैं। आज इनके बारे में बातें होंगी। इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को, एंटिटीज़ को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में आज हमें बात करेंगे। और आज जो गेस्ट आए हैं हमारे पॉडकास्ट पर, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक केस हमसे डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में। आप सुनिएगा ज़रूर उस केस को। उसमें उन्होंने बताया है कैसे एक परिवार में एक ताऊ जी की आत्मा उनके बच्चों को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, कैसे उनके खून की प्यासी बन जाती है। इसके बारे में आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और भी केसेस जो इन्होंने डील किए हैं वो इसमें डिस्कस किए हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस पॉडकास्ट में। इसको पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जो आज गेस्ट हैं हमारे पॉडकास्ट में, उनका नाम है एस्ट्रो वरुण बंसल जी, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से डील करते हैं और बहुत सारे केसेस उन्होंने डील किए हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी चीज़ों की हटाने में मदद करी है। आपको अगर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा किस टॉपिक पे हम और आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लाते रहें। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है, और इसको पूरा सुनिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। नमस्कार वरुण जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पर। कैसे हैं आप और आप कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे मैंने आपके बारे में सुना है, जैसे आपने पैरानॉर्मल चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील किया है और आपने साधनाएँ बहुत ज़्यादा करी हैं। तो आप किस तरीके से पैरानॉर्मल चीज़ों को डील करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को कैसे डील करते हैं? देखिए, पहले तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो क्लाइंट हमारे पास आ रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है या नहीं। जी। अब नेगेटिव एनर्जी एक बहुत वाइड टर्म है। नज़र दोष भी नेगेटिव एनर्जी में आता है। और नज़र इतनी गंदी चीज़ है, हम लोग उसको बहुत हल्के में लेते हैं। नज़र हमारे मतलब पूर्वज बोलते थे कि पत्थर फोड़ दे ऐसी नज़र है। तो नज़र भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि हमारी जो आँखें हैं, ये हमारे एनर्जी का केंद्र बिंदु है। कोई कहीं पे भी जा रहा है, किस नज़र से किसने किसको देख लिया, तो वहाँ पर उसको नज़र लग सकती है। उतर भी बहुत ईज़िली जाती है, उसके लिए किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या कर सकते हैं? आप सबसे आसान तरीका ये है कि या तो आप नहाने के पानी में कैम्फर डाल लीजिए, या एक मुट्ठी में नमक लीजिए, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसके ऊपर से उतार के और उसे वॉश बेसिन में फ्लश कर दी, फ्लश कर नज़र उतर जाएगी। पोछा लगवा लीजिए नमक नमक पानी से। रॉक सॉल्ट से, उससे फिर भी नज़र निकल जाएगी। तो नज़र उतारना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद जो लेवल आता है वो आएगा ब्लैक मैजिक का। जी, उसमें टोने टोटके से लेकर के बंधन तक किसी भी लेवल का ब्लैक मैजिक हो सकता। या तो कोई करवाएगा, या अपने आप हो जाता है। कभी आपका सुना होगा आपने कि ऐसी जगह पे पैर पड़ गया कि वहाँ उसका बच्चा बीमार हो गया, खेल रहा था, कहीं पे पैर पड़ गया, बीमार हो गया।
हम लोग भी कहीं पे ऐसी बात, नींबू मिर्ची रखी होती है, हमारा पैर पड़ गया है, तो वहां से भी हो सकता है, क्योंकि वो उसका सेफ्टी था जिसने लटकाया। अब पहले तो गलती ये है कि उसको ऐसे फेंकना नहीं है, लेकिन अगर किसी ने फेंका और उसने कुछ अब्जॉर्ब किया हुआ है एंड यू स्टेप ऑन टू इट, तो वो आपको अफेक्ट करेगा। अननोइंगली वो आप कैरी कर लोगे। ये चीजें होती भी उन लोगों के ऊपर ज्यादा जिनका ऑरा वीक होता है, जो मतलब स्पिरिचुअली इतने एक्टिव नहीं होते। आई एम नॉट सेइंग सारा दिन आरती करते रहे, लेकिन स्पिरिचुअली अगर एक्टिव नहीं हो तो ऑब्वियसली आपकी ऑरा में वो स्ट्रेंथ नहीं होगी कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बाहर कर दे। फिर एंटिटीज होती हैं। एंटिटीज कैसी एंटिटीज होती है? एंटिटीज तो बहुत तरह की होती है जी। देखिए प्रेत, जो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, प्रेत भूत ये तो है ही हैं। इनके बाद तो फिर खबीज भी आ जाएंगे, सरकटे भी आ जाएंगे, ब्रह्म राक्षस, किंग ऑफ ऑल एंटिटीज। कर्ण पिशाचिनी, उसको हम एंटिटी नहीं कह सकते कर्ण पिशाचिनी को, वो बहुत अलग चीज़ है, लोअर फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनिन। उनकी साधनाएं बहुत अलग होती हैं। लेकिन जो आप मुझसे पूछ रहे हो नेगेटिव एनर्जी का, तो नेगेटिव एनर्जी पहले तो ये डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है कि क्या है क्या ये चीज? है क्या। जी, वो डायग्नोसिस में ही ज़्यादातर रोग फेल हो जाते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको डायग्नोस? मैम वो तो फिर साधनाएं करनी पड़ेंगी। आजकल हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑरा स्कैनर्स आते हैं, हम उससे स्कैन करके चेक कर सकते हैं। लेकिन यही चेक कर पाएंगे कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, कौन सी है और किस लेवल की है, ये तो आपको कोई साधक ही बता पाएगा। तो ये नेगेटिव एंटिटीज आती कहाँ से है? नेगेटिव एंटिटीज देखो, दो तीन मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे होती हैं। सबसे पहले तो ये समझना और ये मानना इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड में जितनी ह्यूमंस की पॉपुलेशन है कि इससे 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन एंटिटीज की है। हमारी एक बैंडविड्थ है सुनने की, देखने की, बिल्कुल, जो हम नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, डॉग विसल। आप डॉग विसल अगर ब्लो करेंगे तो आपको कोई साउंड नहीं आएगी, लेकिन डॉग को वो साउंड बहुत तेज सुनाई देगी। हमारी हियरिंग पावर वहां तक है ही नहीं। ऐसी ही हमारी विजन है, हम एक बैंडविड्थ में देख पाते हैं। एंटिटीज उससे लोअर फॉर्म में होती हैं जो हमें दिखेंगी नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी एंटिटीज हो सकती है, यहाँ पे भी होंगी, यहाँ पे भी होंगी। ऐसी कोई जगह नहीं है धरती पर जहां ना हो। पॉइंट ये है कि वो इविल है, डेमोनिक है, या गुड स्पिरिट्स हैं, या आपको कोई हार्म नहीं करेंगे, हार्मलेस है। वो एक योनि है। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां बताई गई हैं जी। उन योनियों में से एक योनि है प्रेत योनि। तो वो योनि आपके कर्मों के आधार पर आपको मरने के बाद वो योनि मिलती है जी। या तो आपके कर्म खराब हैं, या आपके मरने के बाद वो कर्म नहीं किए जिससे आपकी आत्मा को गति मिले, तो व्यक्ति वहां चला जाएगा ठीक प्रेत योनि में। तो वो भी एक योनि है, तो वहां पर भी बहुत सारी पॉपुलेशन है। अब वो आएंगी कैसे? देखिए, या तो आपका पैर कहीं ऐसी जगह पड़ गया, हाँ, अब जैसे चौराहे हैं, चौराहे मैं आपको बताऊं, चौराहे सिद्ध होते हैं। चौराहे भी सिद्ध होते हैं? सारे चौराहे सिद्ध होते हैं। आपको कोई उतारा करना है अपना, हाँ जी, पहले आप अपने मतलब ग्रैंडफादर के टाइम पे भी ध्यान देंगे, पूछेंगे किसी से, तो वो आपका उतारा करवा के आटे से वो चावल चीनी वगैरह मिलवा करके वो कहेंगे 7 बार उल्टा वार के और सन्नाटे में रखाओ चौराहे पे। तो कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, चौराहे सिद्ध होते हैं। बोली का कहाँ जलती है? चौराहे। चौराहे पे जलती है। चौराहे पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। हमें बोला जाता है बचपन से कि चौराहा बचा के साइड से क्रॉस करना। जी जी जी, सही। तो चौराहे सिद्ध होते हैं क्योंकि वो 4 दिशाएं मिल रही हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो ब्लास्ट ऑफ एनर्जी है। तो कोई भी एनर्जी वहां पे आके रुकती जरूर है। या तो ऐसे किसी चौराहे पे आपने पैर रख दिया, आपने क्रॉस कर लिया, जहां पर उस मोमेंट ऑफ टाइम पर कोई एक इविल एनर्जी थी जो आपके साथ चलती। अब आपके साथ इसलिए चलेगी, या तो आप भक्ति में नहीं हैं, आपके सत्कर्म कम हैं, या आपकी ऑरा वीक है, आप पहले ही डर रहे हो, या आप किसी घर में मूव किया, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, रेंट पे ली, ऑफिस लिया, व्हाटएवर,
और वहाँ पर ऑलरेडी एंटिटीज हैं, या तो उस ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर कोई केस हुआ होगा पहले, या वहाँ पर आ गई हैं बंद रहने की वजह से। हाँ, तो बंद रहते रहते किसी घर में कैसे एंटिटीज डेवलप हो जाते हो, किस तरीके से? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब इतनी सारी एंटिटीज हैं। अब उनको क्या चाहिए? उनको एक डैम्प जगह चाहिए, अंधेरी जगह चाहिए, जहाँ पर कोई आए जाए नहीं। एक घर 40-45 दिन आप बंद करके रख दीजिए, वहाँ पर एंटिटीज आनी स्टार्ट हो रही है। उनके लिए ना तो कोई दीवार है, ना कोई दरवाज़ा है, वो अपने आप वहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब उसके लंबे टाइम तक वहाँ पर कोई नहीं आएगा तो दे विल स्टार्ट लिविंग देयर। उनको भी तो स्पेस चाहिए ना, तो वो इस तरह से करती है। या फिर आपको किसी ने बलि का बकरा बनाया है, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एनिमिटी, आपसे बदला लेने के लिए, कुछ भी, वो फिर बदला लेने के लिए या इस तरीके से किसी भी रीजन की वजह से आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है और आपके ऊपर जबरदस्ती ब्लैक मैजिक करवाया जा रहा है, एंटिटीज भेजी जा रही है। अब इसी के अंदर जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ऐसी जगह चले गए हाँ, जहाँ पर उस तरह की एंटिटीज हैं, ठीक, या आपके साथ चल दी। ऐसे ये केस, मैं आपको इससे रिलेटेड केस बताता हूँ जी। 2023 की बात है ये। मेरे पास एक केस आया और शायद अब तक का सबसे भयानक केस था मेरे लिए वो। अच्छा, दिल्ली की फैमिली है और फैमिली में एक ग्रैंडफादर, फादर, मदर और उनके 2 बेटे, 1 बेटी, ये लोग रह रहे थे। अब सब उनका बिजनेस बहुत अच्छा, वेल एस्टैब्लिश, दिल्ली के अंदर कोई टेंशन नहीं। एक दिन उनकी जो लेडी है घर की, वो मेरे पास आई एस्ट्रो कंसल्टेशन के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड 1 महीने से बेड पे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है जी, और उनका एक्सीडेंट होने से पहले से बिजनेस में लगातार लॉसेस हो रहे हैं। और जो ग्रैंडफादर थे, मतलब उस लेडी के जो फादर इन लॉ थे, वो कुछ 1 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि ये 1 साल पहले जो डेथ हुई थी, क्या इसके बाद ये इवेंट्स स्टार्ट हुए हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये तो अभी 2 महीने पहले ही लॉसेस स्टार्ट हुए थे और फिर मेरे हस्बैंड पीते थे, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मैंने उनकी कुंडली देखी, कि हस्बैंड की देखी, उनके बच्चों की देखी, उनकी देखी। तो कुंडली देखकर तो ये समझ में आ रहा था कि इनके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ऐसे बहुत से योग होते हैं कुंडली में, जो जहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि इस ड्यूरेशन में जब ये योग एक्टिव होगा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तो इस ड्यूरेशन में या तो इनके ऊपर तंत्र हुआ होगा, या व्यक्ति ने तंत्र करवाया होगा। अच्छा, ये चीजें पता लग जाती है। बिल्कुल, कुंडली से ही पता लग जाता। तो ये तो समझ में आ गया था कि कुछ तो है। उनको मैंने बोला कि मैं ऐसे आपको कुछ नहीं बता सकता, मुझे आपके घर का एनर्जी सिस्टम चेक करना है, वास्तु चेक करना है, फ्लो कैसे कर रही है एनर्जी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं उनके घर पहुंचा। काफ़ी बड़ा बंगला था उनका, और अंदर गए तो जैसे ही मेन गेट से एंटर किया, मेन गेट से एंटर करते मुझे हल्की हल्की नेगेटिव वाइब्स आनी स्टार्ट हुए। अंदर रूम में एंटर किया तो रुक रुक के गंदी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा यार, ये तो दिक्कत ज़्यादा लग गई है मुझे। बात की उनसे, मैंने बोला, मैंने कहा जी देखो, आपके घर में वास्तु दोष एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटी सी है, 2-3 चीज़ें, वो रेमेडी इससे ठीक हो जाएगी जी, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताओ कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली में? क्योंकि डिस्प्यूट उनके फादर की कुंडली में भी था और नेगेटिव वाला भी चल रहा था फेस। और इन्होंने बताया कि इनके ससुर साहब की डेथ हो गई है 1 साल पहले। जी, और इनकी फादर की कुंडली से मुझे ये पता लगा इनका सिबलिंग भी है, अच्छा, जिनसे इनकी बनती नहीं होगी। तो इनसे मैंने पूछा कोई डिस्प्यूट चल रहा है क्या? तब उन्होंने मुझे बताया कि देखो, तकरीबन 25 साल पहले हम लोग दिल्ली आए थे। राजस्थान में हमारी पुश्तैनी हवेली है, वो छोड़ के। डिसीजन था ससुर साहब का। उनके 2 बेटे, एक बड़ा एक छोटा। छोटा बेटा बहू तो इनके साथ दिल्ली आ गया। बड़े बेटे की उस टाइम तक शादी नहीं हुई थी, उसने मना कर।
मैं तो हवेली में ही रहूँगा। इस बात के ऊपर डिस्प्यूट हुआ और उस लड़के से सबने रिश्ता खत्म कर दिया। ना कोई बातचीत, ना आना जाना, ना कुछ। थोड़ी बहुत कुछ न्यूज़ मिलती थी तो गाँव के मुखिया से ज़रूर मिलती थी, अदरवाइज़ उनसे कोई रिश्ता नहीं रखा। करते-करते यहाँ पे तो सब चीज़ें एस्टेब्लिश होती चली गई। बच्चे भी अच्छी एजुकेशन लेकर के बिज़नेस जॉइन कर लिया। अब जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि जब उनकी डेथ हुई, इनके फादर इन लॉ की, तो उनकी विल सामने आई। विल में उन्होंने अपनी कमाई हुई और अपनी पुश्तैनी, सारी की सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम पर थी, कि यही मेरे साथ था हमेशा, उसने मेरी सेवा भी करी और उसने मेरा साथ भी दिया। जी। वो निकम्मा है, उसको तो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा। तो सब कुछ छोटे बेटे को दे दिया। अब जब ये बात अप्रोच बड़े बेटे के पास पहुंची, तो उसने कहा कि मैं तो खाली नहीं कर रहा, मैं तो जन्म से आऊं और आमद जाना जान से मार दूंगा। ये हवेली कोई बिल खाली नहीं करा सकती मेरे से, मैं तो यहीं रहूंगा। अब इनके पास तो कोई चारा नहीं था। बच्चे कह रहे थे हम इसे एक हेरिटेज होटल बनाएंगे, और जब जायदाद उनकी थी तो उनकी थी, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। कुछ 6-7 महीने के अंदर एविक्शन नोटिस आ गया। अब इनको पोजेशन मिलने वाला था। जैसे ही एविक्शन नोटिस आया तो उनके पास भी ऑब्वियसली जैसे जाते हैं नोटिस, वो पहुंचा कि खाली करो हवेली को। जिस दिन पोजेशन लेने इन्होंने राजस्थान अपने गांव जाना था, उससे एक दिन पहले वहां से पुलिस स्टेशन से फोन आया इनके हस्बैंड के पास, जी, कि आपके भाई ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली है। जैसे वो इट वॉज शॉकिंग जी। ये लोग वहां पहुंचे, इन्होंने देखा कि एक रात पहले ही उसने सुसाइड कर लिया है। इन्हें तो दिन में पता चला कि उसने रात को ही शूट कर लिया दूध में, और पता ऐसे चला कि नौकर आया था सुबह, तो दूध भी बाहर पड़ा था, दरवाजा भी बंद था अंदर से। ये नॉक करता रहा, दिल बजाता रहा, कोई आया ही नहीं, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसने पुलिस स्टेशन में फोन करा, गया वो वहां पर, तो गाँव में तो आए उन्होंने साइड से तो उतार करके किसी तरीके से वो अंदर घुसे, उन्होंने देखा वो कि मरा पड़ा है। तब उन्होंने इन्फॉर्म किया ये सब चीज़ें कि ऐसे हो गया है। तो वो उसका संस्कार वहाँ से करके अगले दिन हवेली की पोजीशन पर डे था, पोजीशन लेकर के ये लोग दिल्ली आ गए। जी। अब पता नहीं किस वजह से इनके है ना बस ये संस्कार ही होता था, इसके आगे के रिचुअल्स जैसे 13वीं करते हैं या 10वां करते हैं, वो नहीं, ऐसा कुछ ये लोग करते ही नहीं थे। इनके यहाँ वो रिचुअल ही नहीं था, ट्रेडिशन ही नहीं था। चलिए आ गए ये दिल्ली। आने के बाद अपना ये नॉर्मल बिजनेस में लगे, क्योंकि कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं था, किसी को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। एज इट इज हवेली कोर्ट ने दे ही दी थी। अब ये अपनी प्लानिंग में लग गया बच्चे कि हेरिटेज होटल में कन्वर्ट करेंगे इसको, 5 स्टार बनाएंगे। ये करते 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 फिर ये फेज आया 1-2 महीने के बाद कि इनके लॉसेस स्टार्ट हो गए, और 1 सवा महीने पहले इनके हस्बैंड की डेथ, इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मैंने इनको बोला कि देखो ये बात जो आपने मुझे बताई, ये सारी बात सुनने के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ, ये आपको क्लीन अप कराना पड़ेगा, इसका इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो आप प्रिपेयर रहो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर सुसाइड हुआ है और जिस कंडीशन में आपने मुझे बताया उस कंडीशन में हुआ है, और उसके बाद आपके साथ ये चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। इसको आप ठीक करा दो। ठीक। अब वो मदर तो मेरी बात सुन भी रही थी, मान भी रही थी। फादर नहीं, वो बच्चे मान नहीं रहे थे, फादर तो हॉस्पिटल में थे। उन्होंने, मेरे को उनके एक्सप्रेशन से दिख गया कि लोग मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। उन्होंने बस इतना ही मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। मैं भी आ गया। कुछ 8-10 दिन निकले होंगे। 8-10 दिन के बाद मेरे पास रात को एक अननोन नंबर से 2-3 कॉल्स बैक टू बैक। अच्छा। जनरली मैं अपने पर्सनल नंबर पे कोई अननोन कॉल नहीं उठाता दिन में भी। क्या टाइम हो रखा था? तकरीबन 1:30-2 का टाइम था। अच्छा। और मैं अपने नित्य क्रम से पूजा करके उठा था। जी जी। उनका फोन आया। अब मेरे को नहीं पता किसका फोन है, 2 बार 3 बार फोन आया, मैंने नहीं उठाया। फिर बैक टू बैक एक और कॉल आई, तो मैंने कॉल ले ली। तो वो उनकी कॉल थी, वो उनकी लेडी के बड़े बेटे की।
जहाँ पे मैं गया था, ये बड़े बेटे की कॉल थी। हाँ और वो इतना घबराया हुआ था कि उसका गला सूख गया था घबराहट में, और आवाज नहीं निकल रही थी, ट्रेम्बलिंग वॉइस थी बहुत ज्यादा में। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है कि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा बात है, आप देखो क्या करना है आप। मतलब कि ये मैं तो इमिटेट भी नहीं कर सकता जिस तरह से वो उस टाइम पे घबराया हुआ था। मैंने कहा हुआ क्या है? तो उसने मुझे बताया, कह रहा है जी हम यहाँ पर आए थे आज सुबह हवेली में, मैं अपने छोटे भाई के साथ आया था यहाँ, और मीटिंग्स थी हमारी, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग्स थी, साइट दिखानी थी, हवेली दिखानी थी जी। और ये डिसाइड करना था कि कॉन्ट्रैक्ट किसे देना। तो दिन भर हमने दोनों ने मीटिंग्स की। शाम को ये थक गया तो इसने बोला मैं हवेली जा रहा हूँ। मेरी एक मीटिंग बची थी, मैं वो मीटिंग करने बाहर चला गया। ये शाम को आके इसने नीचे लिविंग एरिया में बैठ गया, म्यूजिक ऑन किया, ड्रिंक लिया, नॉनवेज खाता है ये रोज, वो कर रहा था ये। तो पता नहीं, बता रहा है कि करते करते थोड़ी देर हुई थी, आधा पौने घंटे के बाद म्यूजिक बंद हो गया। म्यूजिक बंद हो गया तो इसको लगा कुछ नेटवर्क इशू होगा गाँव में, अच्छा दूर से गाने चलते हैं। उसने फिर ऑन कर दिया, थोड़ी 5-7 मिनट निकले, म्यूजिक फिर बंद हो गया। अब की बार म्यूजिक बंद होने के साथ साथ एक्चुअली वो ऐसा था जैसे लिविंग एरिया है ना, लिविंग एरिया से ऐसे स्टेयर्स हवेली में जैसे हाँ पहले पुराने हवेली हो रहे थे ऊपर, उधर प्लेटफॉर्म था, वहां पे दूर से, तो वहां पे दरवाजे खटखटाने की आवाजें आने लगी इसको। अब ये तो मानता ही नहीं था किसी तरह से। ये ऊपर गया देखने, ऊपर गया, ऊपर जाती आवाज बंद हो गई, कुछ नहीं था, ऑल साइलेंट। ये वापस आने लगा। तो जब ये स्टेयर से वापस आ रहा था तो इसको लगा कि मेरे साथ से ना बहुत तेज कोई चीज निकल के रही है, हवा गई है या क्या हुआ है पता नहीं, बट कुछ गया है। इसने उसको भी इग्नोर कर दिया, ये जा करके बैठा। इसने फिर ड्रिंक लेना स्टार्ट किया और म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फिर 15-20 मिनट निकल गए, उसके बाद म्यूजिक फिर बंद हो गया। और इस बार लड़के के मरे हुए ताऊ जी इसके सामने वाली सीट पर बैठे दिखाई दिए, ओहो जो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मेरे गुज़र सारे जब वो मुझे बता रहा था फोन पर तो मेरे भी आ रहे थे, मैं ये काम करता हूँ उसके बावजूद ब्लीड भी कर रहे थे जहाँ पे उन्होंने शूट किया था अपने आप को। अच्छा, और गुस्से में थे। ओहो इसको लगा मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, अच्छा मैंने ड्रिंक कर रखी ड्रिंक कर रखी है, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, मैं हैबिट में बैठा हुआ हूँ, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसने म्यूजिक व्यूजिक बंद किया, ऊपर जाके सो गया। अच्छा, अब ये तो लेट गया जाके, आंख लगी थी इसकी, इसको ऐसा लगा जैसे ऐसे हाथ रख के ना कोई गद्दे पे चल रहा है, और कोई साथ में आके बैठा है पीछे। ओह माय गॉड पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। कोई नहीं है महसूस हो रहा है इसको ये इसको महसूस हो रहा है। जैसे ही इसने इधर पलट के देखा कोई नहीं था, उधर से दरवाजा खुला, इसके बड़े भैया आ गए, जो जो मेरे पास मेरे साथ कॉल पे थे। वो बड़े भैया आए अंदर, इसने पूछा आप अभी आए हो? कह रहा हाँ अभी आया हूँ, तेरे सामने आया हूँ। मतलब ही वॉज टूलेस। कह रहा अच्छा चलो मैंने आज पी ज़्यादा ली है, मेरे को पता नहीं अजीब अजीब सी चीज़ें मेरे को समझ में आ रही हैं, आओ सो जाओ। बूढ़ी आए और लेट गए, दोनों भाई सो गए। तकरीबन 1 बजे का टाइम था जो उन्होंने मुझे बताया, सोए हुए उनको घंटा 1.5 घंटा हो गया होगा। हाँ दोनों एक साथ झटके से खड़े हुए अपने बेड से सोते सोते, और एक दूसरे की तरफ देख के साथ में बोले ये कान में कौन बोला? और एक ही चीज दोनों के कान में एक साथ बोली गई, हवेली से निकल जाओगे तो यही मरोगे। अब इनकी तो वही सिट्टी पिट्टी बुम। इतनी बात एक दूसरे को देख करके हवाइयां उड़ गई। ये तो भग लिया वहां से, सब सामान इधर उधर वहीं छोड़ छाड़ के ये तो निकले हवेली से भाग करके। हाँ वो भी इवेंट्स हुए वहां पर भी उस टाइम पे कि कुछ कुछ हो रहा था, ये लोग किसी तरीके से बचते बचाते वहां से निकल गए। बाहर आते ही गाड़ी में बैठे हैं, 10-15 मिनट गाड़ी भगाई है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने फोन किया था मुझे गाड़ी देख के। रात में रात को फोन किया कि ऐसा हो गया, क्योंकि मैंने जस्ट अभी बता के आया था कि कुछ भी हो सकता है। उस टाइम तो बिलीव था नहीं, अब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, फील कर लिया। अच्छा, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये सब कि इतना इस लेवल पे ये चीज होगी। तो इनकी बात सुन के मैंने कहा भैया ऐसा है तुम आराम से आना,
और आ जाओ, तुम पहले दिल्ली आ जाओ, फिर बात करेंगे। अब इनकी बात सुनने के बाद इनका सुरक्षा कवच तो मैंने लगा दिया कि जिससे कि कोई चीज़ इनको रस्ते में ना दे। लेकिन फिर भी कुछ ना एक बेचैनी सी थी। पूरी रात तो सो नहीं पाए। इनको फ़ोन ही करता रहा मैं हर आधे पौने घंटे के बाद कि क्या हुआ, सब ठीक है। खैर जी, ये सुबह रास्ते में कोई कम नहीं हुई, ये आ गए सुबह दिल्ली। देखिए, वो उनको हवेली से बाहर निकालना चाहता था हाँ, कि ये हवेली पे मैंने कब्जा कि किया, हवेली मेरी है, मेरी है। जो वो पहले भी बोल रहा था हाँ, कि ये हवेली मेरी है। अब सुबह मेरे को इन्होंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हवेली चल। तो छोटा बेटा तो बहुत डरा हुआ था, कह रहा मैं नहीं जाऊँ। तो सर एट टाइम उसकी मदर और बड़ा बेटा वो दोनों मेरे साथ गए, मेरी पूरी टीम गई। हम लोग वहाँ पर गए हैं। ऑनेस्टली इट वाज़ अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस, अभी तक का सबसे भयानक एक्सपीरियंस मेरा। हवेली के गेट के अंदर घुसे हैं और इतना सॉलिड बाउंस बैक आया है मुझे। अच्छा, जैसे कोई शील्ड होती है ना, मूवीज में देखते हैं ना, शील्ड थी अंदर गया वापस झटपट। मेरे 2 कदम पीछे हुआ हूँ मैं, जबकि मैं अपने सारे पार्ट करके गया था। अच्छा। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे चीज़ थी। फिर वहाँ पे कुछ एक हल्का सा कुछ करके बात करके हम लोग आगे निकले हैं। अच्छा, ये लोग सब चले गए आगे, आपकी जो टीम थी, सब लोग आगे चले गए, मैं 2 इंच पीछे हुआ हूँ। उसके बाद पार्ट करके मैं आगे निकला हूँ। बाहर एक आम का पेड़ था इनके यहाँ, बहुत पुराना, इनके दादाजी के भी फादर ने लगाया था। वो आम का पेड़ सूखा हुआ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये आम का पेड़ सूखा हुआ कब से है? कह रहा कल रात तक तो नहीं था। कल रात तक नहीं था, एक रात में सूखे। तो सूख गया, कुछ है ही नहीं उसके ऊपर, झाड़ खड़ा हो। बच्चे अंदर गए हैं। अंदर तो बाद में जाएंगे, पहले तो सारे जितने खिड़की दरवाजे जितने भी थे सबके शीशे टूटे गए। अंदर गया हूँ, अंदर जा कर के फर्नीचर पे पूरे घर के अंदर इतनी मोटी धूल की चादर, जैसे सालों से मानो कोई आया ही नहीं है वहां पर। और ये लोग अभी 12-14 घंटे पहले वहां से निकल के गए हैं। रास्ते में भी उन्हें बड़ी परेशानियां आई, कभी कुछ मतलब आप तो जाने में आने जाने में कि आ नहीं पाए यहाँ पर। आ ना पाए। जो रास्ता 6-6:30 घंटे का था, हम पहुंचे जा करके 3-3:30 बजे वहां पर दिन में, और सुबह के निकले हुए थे हम 5:30 बजे भी। ये एंटिटीज रोकती हैं आने से। बिल्कुल रोकती है। सुबह 5-6 बजे के करीब हम निकले थे, मतलब उसका तो ऐसा हुआ था कि वो वापस दिल्ली पहुंचा है और फिर वापस जाना है उसको। अंदर इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कोई जानवर मरा हुआ भी होगा तो वो भी इतनी गंदी स्मेल नहीं होगी। एनीवेज, हमने सामान इकट्ठा किया सारा, इधर उधर से लेके तो हम अपने साथ गए थे। कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे जाके ही समझ में आई कि ये भी चाहिए अभी, वो भेजा। तैयारी करते 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 हमारे को 6-6:30 बज गए। बैठे हैं, पहले तो सुरक्षा घेरा खींचा कि सबको बिठाया सुरक्षा घेरे में, अपने फैमिली का सुरक्षा घेरा किया, इनकी फैमिली वहाँ पे जो थी उनका किया। मैंने कहा इस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाना है आपने, टीम के लिए सबके लिए वो करा। उसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने की प्रयास किया, अग्नि प्रज्वलित ना हो। हाँ, ये सबसे बड़ा अग्नि ही प्रज्वलित नहीं होगी। जबकि मेरा एक मोडस ऑपरेंडी रहता है, जो प्रोसीजर है कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी पाठ कर रहा हूँ या किसी के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं अपने गुरु का स्मरण करता, मानसिक तौर पे उनके चरण स्पर्श करूंगा जी, महारानी का आदेश लूंगा, उसके बाद आगे काम करेंगे। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, कम से कम 5-6 बार मैंने ट्राई किया है। लास्ट में फिर दोबारा से मेरे को माँ को ही कहना पड़ा कि ये कार्य करवाओ, तब जाके वो अग्नि बड़ी मुश्किल से पकड़ी उसने हवन को। मैंने अग्नि जला के क्रिया शुरू ही करी थी, शुरू करते ही एक्टिविटी स्टार्ट हो गई वहाँ। अच्छा, ऊपर से जैसे फर्नीचर खिस्सा रहा हो कोई, वैसी आवाज़ें हम करते रहे, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें स्टार्ट हो गई। सबको सुनाई दे रही थी। बाहर गांव इकट्ठा हो गया, इतना वहाँ पे चीख चिल्लाहट पुकार मच गई कि ये क्या हो रहा है। वो मेरे टीम मेंबर्स और जो क्लाइंट्स गए हुए थे वो तो कहाँ पर रहते डर के हमारे कि हो क्या रहा है।
और आपको बताता हूँ वहां पर क्या था, मेरे ना अब भी गूज़बम्प्स आ रहे हो। क्या है आप बता रहे हो मेरे को ले, मुझे अब पूरी गूज़बम्प्स होने लग रही। सालों से उस हवेली के अंदर 34 कमरे थे। अच्छा, अब वहाँ रह तो एक ही आदमी रहा था। एक आदमी रहेगा। उससे पहले भी जो फैमिली रह रही थी वो भी तो 3-4 लोग ही थे, एक्स्ट्रा थे। सालों से ज्यादातर कमरे बंद पड़े थे और आसपास की जितनी स्पिरिट्स थी वो उन सबका घर था। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, ये वहां पे इकट्ठी हुई थी। अच्छा, वो हार्मलेस थी, अब वो किसी को नुकसान अभी तक किसी को नुकसान नहीं दे रही थी। अच्छा, देखिए वहां पे उनके ताऊजी रहते थे तो उसको नुकसान तो नहीं दे रही थी। उनके मरने के बाद जब उन्होंने सुसाइड किया, वो एक बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एंटिटी के रूप में आए उस हवेली में। और एक तरीके से आप ये मान लो उन्हें लीडर मिल गया, उनकी सेना में शामिल हो गई सारी एंटिटीज। एंड नाउ दे हैव अ कलेक्टिव मोटिव कि ये टेरिटरी हमारी है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, जो यहाँ पर आएगा हम उसे मार देंगे। तो ये जो एंटिटीज है ये डिमोनिक में और ये ऐसे कन्वर्ट कैसे होती है? अच्छी एंटिटीज और देखिए, फर्क कैसे? अच्छी एंटिटीज तो आपको कुछ हार्म करेंगी ही नहीं, वो तो अच्छा करेंगी, हाँ, आपकी हेल्प करेगी। सो जो गुड एंटिटीज हैं वो तो आपकी हेल्प करेगी। जो इविल स्पिरिट्स होती हैं वो या तो भेजी जाती हैं या इस तरह के किसी कोई मकसद होता है वो। मकसद, उनका मकसद नहीं होता। उनका मकसद ये होता है इविल स्पिरिट्स का, या तो उन्हें किसी शरीर की तलाश होती है अपना कोई अधूरा काम करवाने के लिए, कि सो अधूरी विश रह गई। अब देखिए इसकी भी तो विश अधूरी थी। अधूरी थी। अब इन्होंने तो पोजेशन ले ली, वो कह रहा था मैं पोजेशन दूंगा नहीं, तो ये तो उसके अगेंस्ट हो गया, इसीलिए उसने सुसाइड किया। अब वो इन्हें पोजेशन कैसे लेने देगा, ये इशू था। अब ये तो लीडर बन गया इनका। मैं आपको बता नहीं सकता वहां पर इतनी एंटिटीज थी, उस गांव में रहते नहीं होंगे इतने लोग जितनी एंटिटीज थी वहां पर। मैं खुद घबरा गया था एक बार को बीच में, मुझे लगा आज गया, आज प्राण जाएंगे। बस वो पल था जब मैंने अपने गुरु के चरणों का स्मरण किया और उनका आह्वान किया कि संभालो या मार्गदर्शन करो। बस ये करना था, फिर चीजें कंट्रोल आनी स्टार्ट नहीं। इसके बाद ही वो जो सुसाइड किया था जिसने, उसने मुझसे कनेक्ट किया। बहुत देर तक हम लोग कॉन्वर्सेट करते रहे। एट द एंड मैंने उसको ये बोला कि ठीक है, हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि ये प्रॉपर्टी चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमेशा हमेशा के लिए आपके नाम से ही जानी जाएगी, या आप ही की रहेगी। यही चाहिए था उसे, ये उसको तो रहना था, है ना। लेकिन वो हम बात कर रहे थे, कॉन्वर्सेट कर रहे थे, हमको कनेक्ट किया हुआ था। तो एट द एंड देखिए, कोई भी स्पिरिट चाहे कितनी भी इविल हो, एट द एंड उसको भी पता है मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए, सही वो। अगर आप उसको ये बोल रहे हो कि तू ये छोड़ दे, तेरी विश ये थी कि ये हवेली तेरी रहे, तो ये तेरे नाम से ही जानी जाएगी, तेरे तू मुक्ति ले ले। हाँ। तो ये कॉन्वर्सेशन जो होती है स्पिरिट से, वो आप किस तरीके से करते हैं? मैम ये टेलीपैथिकली होती है, टेलीपैथी। मानसिक तौर पे होती है ये। तो ऐसा होता है जैसे हम लोग आपस में अभी बात कर रहे हैं, ऐसे वर्ड सुनाई देते हैं? हाँ, वर्ड सुनाई देते हैं, फीलिंग्स समझ में आती है, मतलब आपको पता लग जाएगा कि क्या कह रही है स्पिरिट। अच्छा। हम जब मानसिक तौर पे करते हैं वो पता लग जाता है। जैसे आप किसी बारे में सोचना शुरू करो कि आज मेरे को इंटरव्यू पे जाना है, तो मैं क्या वहां पे करूंगा, तो आप ना अंदर ही अंदर वो ये बोलेगा, मैं ये बोलूंगा, हाँ, ऐसे आंसर्स आने लग गए। ऐसे आंसर्स आने लग जाते हैं। कि तो फिर वो बात माने, ब्रह्म मुहूर्त तक हम क्रिया करते रहे, मंत्र जाप चलता रहा, सूर्य उदय हुआ, सारी ब्लैक मैजिक जितनी भी एनर्जीज थी, एंटिटीज थी, जो भी सब कुछ था उसके अंदर, उन सबको एक साथ बांध के सूर्य की तरफ पथ प्रदर्शित कर दिया, कि- क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, जी। मुक्ति वहीं मिलेगी। आपने किसी में डाला उनको या फिर पैसे ही? नहीं, वो बांध दिया, बंधन था, बंधन को। बंधन था, और बंधन करके उनको सूर्य की तरफ पथ प्रदर्शित किया, और वहां से बस यही प्रार्थना की कि इन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, जी। इन्हें मुक्ति दे। तब जाकर के वो चीजें वहां से हटी हैं। अगले दिन वहां का कीलन करके, मतलब सुबह जब उनको निकाल दिया, कीलन किया, सुरक्षा कवच लगाया सबका, जी। वापिस आए।
दिन भी आ गए। अब आप ये मान लो उस बात को हो गए 1.5 पौने 2 साल हो गए, पौने दो, हाँ 1.5 साल हो गया उस बात को। और 1.5 साल के अंदर अंदर आते ही पहले तो 2 दिन के बाद उनके हस्बैंड आ गए घर पे, ठीक हो गई, डिस्चार्ज मिल गया। जो कुछ भी नहीं हो रहा था, बेड पे ही थे, बिजनेस भी ठीक चलने लगा। आज वो हेरिटेज होटल भी बन चुका है, चल भी रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ये एक केस इस तरह का। अब इसमें 2-3 तरीके की एंटिटीज थी। एक तो खुद ही आई हुई थी, एक सुसाइड हुआ था, फिर ये विद अ मोटिव जो चला। तो ऐसा लाइफ में कभी भी हो सकता है किसी के साथ, बिल्कुल सही। तो ऐसी चीजों में हमें कभी भी आंखें बंद करके ये नहीं बोलना चाहिए अब तूफान नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको नहीं आप नहीं मानते या आपको कोई चीज दिख नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करती। आप तो इतना सा देख सकते हो, ब्रह्मांड इतना बड़ा है जी, आपकी नजरें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। कितने किलोमीटर तक हम देख सकते हैं, उसके आगे भी तो चीजें एग्जिस्ट करती। सही, तो ये है। बाकी एक केस और मैं आपको बताता हूँ, जिसमें जिसमें जी जो एंटिटीज हैं, हाँ, वो भेजी हुई थी, किसी के द्वारा भेजी हुई थी, आउट ऑफ जेलेसी, एनिमिटी जी। चाहे एंटिटीज है चाहे ब्लैक मैजिक है, ये तो जैसे खुद आया या हम उस टेरिटरी में एंटर कर गए, जो आपका क्वेश्चन था। एक ये भी था कि मैंने आपको बताया था कि भेजी जाती है, जो आज की मॉडर्न एरा के अंदर ये मानना नॉर्मली लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि ऐसा आज भी हो रहा है क्या। लेकिन आप मानेंगे नहीं, जो ये काम करते हैं उनसे आप पूछ के देखिए, वो दिन में कितनी कॉल्स इसी काम को मरवाने के लिए आती हैं उन लोगों की जो आज भी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में काम करते हैं, वेल कल्चर्ड, वेल एजुकेटेड, हाई ग्रेडेड फैमिलीज आज भी ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है। वैसे लोग कहते हैं हम मानते नहीं हैं जी। मैडम अगर वो कह देंगे हम मानते हैं तो एक्सपोज हो जाएंगे, बिल्कुल सी। पर्दे के पीछे वो लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पास अगर 10 लोग आ रहे हैं ना, 8 लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। एक बंगाली कपल आया मेरे पास, अ, गाजियाबाद में वो रहते थे, 12 साल हो गए थे शादी को, लेकिन बच्चा नहीं था। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए, उन्होंने मेरे को अपनी कुंडली दिखाई, बोला कह रहे हैं जी हमें कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है, कंसीव नहीं कर पा रहे। और मतलब टेस्ट में सब बोलते हैं डॉक्टर्स के मेडिकली फिट हैं दोनों, और आईवीएफ फेल होगा 4 बार। कंसेप्शन को छोड़ो, आईवीएफ फेल हो चुके हैं 4 बार। यार दिखाओ कुंडली। तो कहते हैं को संतान आती है आदमी के भाग्य से, सबसे पहले जो लड़का होगा उसके भाग्य से संतान आई, तो पहले तो उसके भाग्य देखे, भाग्य देखा तो उसके भाग्य में संतान नहीं थी। लड़की, लड़के के भाग्य में संतान नहीं थी, लड़की के भाग्य में थी। और एक और क्रिया होती है तंत्र में, जिसके अंदर हम ये टेस्ट होते हैं कि अगर आपके भाग्य में संतान नहीं है और आपकी कुंडली हमें ये दिखा रही है कि संचित कर्मा है, तो पिछले जन्मों के पुण्यों के आधार पे आपको इस जन्म में संतान प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, ये पॉसिबल है। हाँ, कितने दिन की क्रिया होती है? नहीं, वो क्रिया तो एक ही बार की जाती है, उसका नियम होता है पूरा जो फॉलो करना होता है। टाइम, जब तक कंसेप्शन ना हो जाए। जब तक कंसेप्शन हो जाए कितने टाइम लग सकता है इसमें? विद इन 1 ईयर हो जाएगी। 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है। अच्छा, एक ये था प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजिकल, तो मेरे को दिख गया सामने कि ये इशू है जी। फिर इनकी 22वीं उंगली देखी, जब तो उनके ऊपर बंधन था, उंगली वही दिख रहा, बंधन हुआ वो। मैंने कहा जी आपके घर पे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लैक यही दिख रहा है ना नेगेटिव एनर्जी, तो घर पे 100% डूट। मैंने बोला घर पे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो पहले वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, ऊपर से मैंने ये हार्मोन दिया कि आपके तो एस्ट्रोलॉजिकली भाग्य में नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, और इनका जो है वो देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि कोई बंधन है, आपके घर आना पड़ेगा। तो इतनी बात सुन करके वो गुस्सा हो गए और वो चले गए वहां से, कह रहे हैं हमें कुछ नहीं कराना।
मेरी पूरी बात भी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो चले गए बस। कुछ हफ्तों के बाद उनकी वाइफ का फोन आया, कह रही है वरुण जी आप एक बार प्लीज मेरे हस्बैंड आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो बड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं, वो उस तरह से उठ के भी आ गए और हमें अपना घर भी चेक कराना है, तो आप घर आ जाओ। मैंने कहा जी 2 दिन तो मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं नहीं आ सकता, आता हूँ मैं। उन्होंने RSU ऑफिस भेज दी और चला गया 2 दिन के बाद। अब वहाँ जा कर के जब चेक किया तो बंधन तो था, उन पे भी बंधन था, उन पर कोख बंधन भी था, जबकि दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे। अब किसी फैमिली मेंबर का काम था ये, क्योंकि ये बंगाल से, कोलकाता से दिल्ली आए, सबसे ज़्यादा पूरी फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये लोग, और सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने कमाया अभी। तो आउट ऑफ जेलेसी के इनको परेशान करना है, आउट ऑफ नोवेयर, मतलब कुछ तुक नहीं है उस बात की, बस इनको परेशान करना है, इनकी जिंदगी अधूरी कर दो, ये खुश नहीं रह पाए, बच्चा ना होना दे, बांध दिया उसका। अब सब उसका बंधन बंधन कर रखा, ब्लैक मैजिक हुआ हुआ, 2 एंटिटीज भी घर में, इसी मोटिव से कि नहीं हो सकता, बच्चा नहीं होना चाहिए। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है और ये करवाना पड़ेगा, 3 अब आपको इसका सफाई होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो वो लेडी तो रोने लग गई बहुत बुरी तरीके से, फूट फूट कर रोने लगी कि हमने किसी का क्या करा है। मैंने कहा देखो छोड़ो ना, जो भी करा था आगे का देखते हैं। उनके हस्बैंड ने मेरे को सिर्फ एक ही बात पूछी, कह रहे हैं वरुण जी एक बार बता दो सिरा, जो करना है करो, आप कितने श्योर हो इस चीज को लेकर के कि हमें बच्चा हो जाएगा। मैंने कहा जी मैं नहीं, वो श्योर है, और उसकी श्योरिटी के ऊपर कोई संदेह नहीं होता, 100% होगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वो बोल रही। आप विश्वास रखो बस, जो बोल रहा हूं वो कर लेना, उसमें त्रुटियां मत करना। कह रहा है बताओ क्या करना। मेरे को एक दिन लगा सारा सामान इकट्ठा करने में, सब कुछ करने में। वहां पर हम गए हैं और जाके सारा काम किया। पहले सुरक्षा घेरे में उनको बिठा दिया, मैं ब्रह्मस्थान पे जाके खड़ा हो गया। वहां पे जाकर के जो पाठ करना था, छींटा मारना था, पहले वो किया, हवन किया, फिर उनका बंधन काटा, चौखट पर खड़ा करके चौराहे वहां पे गेट की चौखट पे उनका बंधन काटा, कोप बंधन काटा। ये सब कुछ करने, क्लीन अप करने के बाद मैंने उनको बोला अब आगे की क्रिया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि यहाँ का एनर्जी चेंज हुआ बहुत ज्यादा और आपकी भी एनर्जी लेवल चेंज हुई है। तो जब एनर्जी लेवल चेंज होता है सेटल होने में कुछ टाइम, 4-5 दिन 6 दिन लगते हैं। मैंने कहा अब 1 हफ्ते के बाद आप आना मेरे पास, तब मैं आगे का काम करूंगा। और एक उनको नियम लिख करके देके आया मैं कि ये एक तरीका है, एक लाइफस्टाइल है, और ये कुछ चीजें जो आपको करनी है, तो ये आपको आज से ही स्टार्ट करनी है, ये आप करके आना। 1 हफ्ते के बाद वो फोन करके आए मेरे पास, फिर मैंने उनका वो तंत्र क्रिया करवाया जो पिछले जन्मों के सत्कर्मों पर संतान प्राप्ति होती है। उन दोनों से वो क्रिया करवाई, उनको उसका बहुत दी, उसका बताया कि उनको इसको कैसे यूज करना है। और वो नियम जो आप फॉलो कर रहे थे 1 हफ्ते से, वो आपको कंसेप्शन होने तक फॉलो करना है। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जिससे मुझे लगा कि इनको डाउट हो रहा है किसी बात पे, बट ठीक है, उनका डाउट करना बनता था, सही होता। कह रहे हैं देखो अगर आपने ये कर दिया जैसे, और हम कंसेप्शन की वेट करते रहे और वो ना हो, तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा हमारे साथ। हमारे लाखों रुपए पहले ही खर्च हो चुके हैं IVF पे, अब तो आपने सब कुछ कर दिया, तो हम IVF करवा लें। मैंने कहा जी आप कुछ मत करवाओ, आप विश्वास रखो, कंसेप्शन नॉर्मली हो जाएगी, आप मुझे टाइम तो दो। आपको मैं कंसेप्शन डेट्स दे रहा हूँ, मैंने पूरा निकाल के रखा हुआ था कंसेप्शन डेट्स का। मैंने कहा मैं आपको डेट्स दे रहा हूँ, आप डेट्स लेके जाओ, ट्राई करो, आप 6-7 महीना तो शांति रखो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कह रहे हैं ठीक है, चले गए। 5 महीने के बाद मेरे पास फोन आ गया। फोन आया तो वाइफ का फोन आया था, बोली फोन आया, रोने लग गई, फोन से ही रो रही थी। मैंने यार अब क्या हो गया।
मैं वो क्या हुआ जी, कह रहा नहीं वो हमने कंसीव कर लिया है नॉर्मली। अच्छा चलो बधाई हूँ। मैंने कहा "आप आओ मेरे पास एक बार, एक आध दिन में"। तो वो आए, उनको मैंने एक वो तावीज़ बना करके दिया, कमर पे बांधने के दिए, सुरक्षा था। गर्भ रक्षा कवच बना के दिया था। मैंने कहा ये कमर पे से मत उतारना, इसे पहन के रखना, और अब आप जाओ, अपना ध्यान रखो, जो डॉक्टर कह रहा है वो करो। लेबर रूम में जाने से पहले कुछ उतार देना। वो तो नॉर्मल बता ही दिया। मैंने कहा लेबर रूम में जाने से पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास। जब वो लेबर रूम में लेके जा रहे थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास। कह रहे वरुण जी महारानी को बोलो कि अंदर जा रही हूँ, जल्दी से आ जाएँ। मैंने कहा महारानी को क्या बोलूँगा, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही बोल चुकी है लड़का आ रहा है जल्दी जाओ अंदर। आज 3.5 साल का बेटा है उनका, बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है। उसके बाद उन्होंने और सक्सेस अपने करियर के अंदर आगे गए वो, और बहुत अच्छे हैं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब ये भी केसेस होते हैं कि 12 साल तक एक इंसान ट्राई कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ के अंदर, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा इस चक्कर में कि कंसीव नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है हमारे ही अंदर कोई दिक्कत है। हाँ, ये जो केसेस होते हैं लोग समझ नहीं पाते इन केसेस को, एक्चुअली में गंभीरता नहीं समझता। गंभीरता नहीं समझ पाते। तो इनमें फ़र्क कैसे पता लगाया जाए कि ये पैरानॉर्मल केस हो रहा है हमारे साथ, ये नेचुरल फिनोमेना हो रहा है? मैम वो कोई आम आदमी पता नहीं लगा सकता, नहीं तो वो आम आदमी पता नहीं लगा सकता। वो तो वही बताएगा जो साधक है, जो एक्सपर्ट तंत्र जानता है, वही बताएगा कि आपके ऊपर ये आया है खुद या भेजा है किसी ने। एक नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आ सकता। हाँ, पोजेशन कभी भी भेजी नहीं जा सकती। अगर किसी के ऊपर कोई पोजेस्ड है इन स्पिरिट से, उन भूत प्रेत की बाधा से, तो ये पता कैसे लगाए जनरली? जैसे उसे कोई आपके ऊपर एंटिटी भेज सकता है, लेकिन आपको पोजेस नहीं करवा सकता। पोजेस नहीं करवा सकता। पोजेस नहीं करवा सकता। पोजेस सिर्फ एक ही एंटिटी करती है। कौन सी? अगर मेरे को भेजनी है तो मैं वही एंटिटी भेजूंगा अगर मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर पोजेशन हो जाए, अच्छा। और उसको भेजना मामूली बात नहीं है। वो शायद भारत के अंदर 3-4 लोग ही होंगे जिनके अंदर इतना मादा होगा कि वो भेज सकते हैं। कौन सी? ब्रह्म राक्षस ब्रह्म राक्षस। सिर्फ वो ही पोजेस कर सकता है विद अ मोटिव। बाकी आप किसी भी एंटिटी को भेज दीजिए, वो सामने वाले को पोजेस नहीं कर पाएगी। अगर आपने भेजी है, वो आपका काम कर देगी, लेकिन पोजेशन नहीं होगी। पोजेशन या तो ज्यादातर खुद ही होती है। ऑरा वीक था, या शराब पी करके कहीं चौराहे से निकल रहा है, पीपल के पेड़ के नीचे फ्रेश हो गया, कोई हरकत करी होगी जो पोजेशन हुई है, या बेध्यानी में चलते चलते, जैसे गांव में बहुत हो जाता है, आपने सुना होगा कई बार हाईवेज पे बोलते हैं कि जी यहाँ से बचे जाए, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, हाँ पसुनी जगह है। हाँ। तो वो पक्की जगह, वो एंटिटीज ही तो है जी वहां पर, उनको फीड करना है, तो वहां पर हो जाएगा वो एक्सीडेंट। तो इस तरह की जो है, ये तो नेचुरल है। देखो ये इसके अंदर किसी ने भेजा नहीं है, तो पता ऐसे ही लगाया जा सकता है। आपने किसी घर में शिफ्ट किया और ऑल ऑफ अ सडन शिफ्ट होते ही आपके साथ इश्यूज होने स्टार्ट हो गए, जैसे क्या क्या इश्यूज? हेल्थ इश्यूज आ गए। ओके, सबसे पहले हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। आपकी जॉब छूट गई, जॉब मिल नहीं रही, बिजनेस में लॉस होने स्टार्ट हो गए, एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो गए, सडनली इस तरीके की चीजें होने स्टार्ट हो गए जो पहले थी ही नहीं। तो यो आप मान सकते हो कि उस जगह पर था। तो ये भी तो हो सकता है कि वास्तु की दिक्कत हो वहां पर। वास्तु की भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है। तो डिफरेंस कैसे करा जाए कि वास्तु की प्रॉब्लम हो रही है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है? मैम ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्सपर्ट ही बता सकता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। अगर मुझे बॉडी में कोई इशू आ रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जी। तो मेरे को डॉक्टर ही बताएगा मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, वो गैस बन रही है। ये मुझे डॉक्टर ही बता पाएगा मेरे को किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, या मेरे को गैस बन रही है। मैं खुद से पता नहीं लगा सकता इस चीज को। मैं मैक्सिमम एक गैस की गोली खा सकता हूँ। तो तुम एक शुद्ध कवर करवा लिया, उसके अलावा प्रॉब्लम अब भी परसिस्ट कर रही है, तो यू हैव टू कंसल्ट समबडी। टेस्ट करवाने पड़ेंगे। आप खुद से ही डॉक्टर बन के अगर करना शुरू करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। जी। तो ये तो आपको एक्सपर्ट से ही पता लग सकता है। मतलब कुछ लोग पोजेस्ड हो जाते हैं, जैसे कई बार जो भेजी होती है एंटिटी, उनसे तो पोजेस्ड हो जाते हैं लोग। मैंने देखा है लोगों को
कि मतलब अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, कुछ अजीब-अजीब बातें करने लगते हैं, अजीब से अजीब हरकतें करने लगते हैं। हाँ, तो वो भेजी हुई एंटिटीज से पोजेस अगर हो रहे हैं, वो बहुत हाई लेवल की एंटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, या तो ब्रह्म राक्षस होगा। भेजी हुई जो एंटिटीज है वो लोअर एंटिटीज के बस की बात नहीं है किसी को पोजेस करना, इस वजह से कि मैं चाहता हूँ कि तू उसको जाके पोजेस कर ले। ऐसे नहीं होगा। वो पोजेस तभी कर पाएगी जब उसके अंदर इतनी शक्ति होगी कि वो उसे हमारे कहने से पोजेस कर ले। एक छोटा सा प्रेत किसी को भी पोजेस कर सकता है, बट उसके लिए या तो उसकी कोई अधूरी इच्छा होनी चाहिए, या पिछले जन्म में उससे दुश्मनी होनी चाहिए। उस प्रेत के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए सामने वाले की बॉडी में एंटर करने के लिए। जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं और वो मेरा गुलाम है, तो वो जाके उसको एंटर नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। वो एक हायर फॉर्म ऑफ एंटिटी जरूर पोजेस कर सकती है उसको। जैसे ऐसा होता है ना कि कुछ एंटिटीज़ होती हैं, जैसे किसी के लिए भेजी गई है और किसी के ऊपर चली गई, ये कब होता है? किसी और के ऊपर आने? किसी और के ऊपर नहीं आ रही, वो खुद पे ही आ जाती हैं। मतलब जैसे किसी ने करवाया, जिसे किसी ने करवाया, किसी का नाम लेकर के कि मेरे को ये एंटिटी राहुल के लिए भेजनी है और इस घर में भेजनी है, और ऐसा भी हो सकता है उस घर के मेंबर के अलावा किसी और मेंबर पे चली जाए। कि बहुत कम केस में होता है ऐसा, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जिस पर भेजी है, अगर वो लाइफ में कोई भी साधना कर चुका है और कंटिन्यू में है, चाहे वो 11 बारी जब करता हो उसका सिर्फ अब, या उसके पास कोई ऐसी प्रोटेक्शन किसी साधक ने दी है जिससे कि चीजें उस तक नहीं आ पाएंगी, तो बाउंस करके उसी पे चली जाएगी जिसने करवाया है। अच्छा, वे डबल, मोर देन डबल द फोर्स। हम लोग जब प्रोटेक्शन देते हैं किसी को, हम इसी तरह की प्रोटेक्शन बना के देते हैं कि आपके ऊपर नहीं आएगी, और जो करवा रहा है वही उसी को अफेक्ट करेगा, और वही सारी चीज़ें जो उसके लिए होने वाली थी, वो सारी। जो सारी उसके साथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके। अब वो जितना करवाएगा उस ऊपर खुद ही आएगा। पर जो भेज रहा है, वो भी तो साधक होगा ना कहीं न कहीं। फिर उसके ऊपर देखो, आपको मैंने बंदूक दी आपकी रक्षा के लिए, नीचे आप उससे लोगों को मार रहे हो या बचा रहे हो, ये आपके ऊपर है। तंत्र विद्या भगवान शिव ने माँ पार्वती को दी, जगत कल्याण के लिए दी थी। सही वो। उसका दुरुपयोग अगर करोगे तो भुगतना यही पड़ेगा बाद में, तो जो भुगतना है वो तो भुगतो गया। आप ये देखो, जो लोग ब्लैक मैजिक करते, वो कोई अच्छी चीज तो है नहीं। एंटिटीज भेज दी, अब पहले तो ये फ्री स्पिरिट्स को पकड़ करके गुलाम बना लिया, उसके बाद उनसे अपना काम करवा रहे हैं, वो भोग भी तो मान रही है। आप गलत काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, और तो कोई रीजन नहीं है। वो चीज बुरे काम करने के लिए बनी नहीं थी, आप उससे बुरा काम कर रहे हो, तो वो चीजें आपको तो अफेक्ट करेंगी ना, कहीं कहीं ना कहीं, और इसी लाइफ में करेंगी। सड़ सड़ के मरते हैं वो तांत्रिक जो लोगों का नाश करते हैं। मैंने तांत्रिकों के उंगलियां गली भी देखी हैं, टपकती भी। इतना बुरा हाल होता है उन लोगों का, जो लोग किसी के ऊपर बुरा काम करते हैं ऐसे लेकर। ये विद्या बहुत, मतलब बहुत पवित्र विद्या है, तंत्र विद्या। इसके साथ तो खिलवाड़ कभी भी नहीं करना चाहिए किसी को। तो तंत्र में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के तंत्र होते हैं या एक ही तरीके का तंत्र होता है? नंद देखो, तंत्र वही है, तंत्र सेम है। तंत्र वही है, शक्ति वही है। मैंने आपको बताया ना, गन दी मैंने आपको, आपने उसे कैसे यूज किया वो आपके ऊपर है। अब तंत्र के अंदर, तंत्र तो वही है। अब मैं, एक होता है पूजा करना, साधना करना। अब साधना किसकी? या तो भगवान की करूंगा या लोअर फॉर्म्स की करूंगा, है ना। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो पिशाचों की भी होती हैं, हाँ। भूतों की भी साधनाएं होती हैं, वो भी करते हैं। लेकिन वो कौन लोग करते हैं? वो पहले असुर करते थे अपनी सेना बनाने के लिए, वो लोग करते थे। आजकल तो कर रहे हैं लोग कंठ पिशाची की साधना, ब्रह्म राक्षस की साधना, यक्षिणी की साधना। रहे हैं आजकल तो कर, फेसबुक पे भी कर पिशाचिनी की साधना दे रहे हैं लोग बात। जी, जी, जी। इनके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए ना, करण पिशाचिनी क्या है, पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। शी इज अ लोअर फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनिन। जैसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन फेमिनिन इज, हम ये कह सकते हैं, माँ काली या माँ दुर्गा है,
या पराशक्ति हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स कह सकते हैं माँ काली और माँ दुर्गा जी। ऐसे ही जो वन ऑफ द लोएस्ट फॉर्म्स हैं वो कर्ण पिशाचिनी, सभा मोहिनी, अप्सराएं, ये सब जो साधनाएं हो हैं आजकल जो चलन में है, ट्रेंड में है, सो कॉल्ड। और आपको मैं बताऊं 18 साल से 25 साल तक के बच्चे साधनाएं कर रहे हैं। करते क्यों है ये साधना? ये मिसगाइडेड लोग हैं जी। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे सोशल मीडिया इसमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, और उस सोशल मीडिया पे ये गाइडेंस देने वाले और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। आप फेसबुक पे कर्ण पिशाचिनी साधना का विधि तो बता सकते हो, लेकिन उसे ये थोड़ी बता सकते हो तेरे साथ एक्सपीरियंसेस क्या होंगे, राइट? देखिए कोई भी साधना अच्छी या बुरी नहीं होती। आपको पता है वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, उन्होंने भी तो कर्ण पिशाचिनी की साधना की थी। वो तो अच्छे आदमी थे, चिरंजीवियों में से एक हैं, ठीक, उनके साथ बुरा क्यों नहीं हुआ? हम आज ही क्यों कह रहे हैं कि कर्ण पिशाचिनी की साधना करने से बुरा हो सकता है? क्योंकि मोटिव्स में डिफरेंस है। पहले इतने साधन नहीं थे। कर्ण पिशाचिनी आपको पास्ट बताएगी, प्रेजेंट बताएगी, फ्यूचर नहीं बताएगी। अब किसी का कोई बच्चा खो गया तो कर्ण पिशाचिनी जिसने साध रखी होगी उसके पास आके पूछेगा बाबा वो हमारा बच्चा खो गया कहाँ है, वो पूछ के एग्जैक्टली बता देगा यहाँ है। सोचो, उसके कान में आवाज आएगी, वो पूछ के उसी टाइम बता देगा यहाँ पर है, जाके ढूंढ लेंगे बच्चा मिल जाएगा। ठीक है ना जी? कोई आदमी आया उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बता दिया तेरे साथ इस आदमी ने ये प्रॉब्लम कर रखी है, तू ऐसा करने ठीक हो जाएगा। तो हम अच्छे काम कर रहे थे, हम लोगों की हेल्प के लिए कर रहे थे। आज कर्ण पिशाचिनी की साधना करते हैं, मेरे को ये पता लग जाए जिसके सामने मैं बैठा हुआ हूं ना इसकी कुछ लूप होल्स पता लग जाए मुझे, जिससे कि मैं इसे ब्लैकमेल करता हूं और इससे इससे अपना काम करवा पाऊं। या तो पैसा, पैसा पैसे के लिए, पैसे लेके ये काम की चीजें बताएंगे दूसरों के बारे में, या लस्ट। अब जो आपके सत्कर्मों पर फीड कर रही थी वो आपके सत्कर्मों पर तो फीड कर नहीं रही क्योंकि आपने तो अच्छे कर्म करे ही नहीं उसके अंदर। आप तो उससे गलत काम करवा रहे हो। आप उससे अच्छा काम करवा रहे थे तो अच्छे से रह रही थी, आप उससे बुरा काम करवाओगे तो वो फिर आपको फीड करेगी। अब जो तरीके होते हैं कर्ण पिशाचन को साधने के, कोई भी नहीं साधना करेगा इसकी इसके, और करनी भी नहीं चाहिए। जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह से ना करें। अगर आप में पात्रता है, आप किसी गुरु के पास जाइए, वो पहले आपको परखेगा, आपकी पात्रता देखेगा। अगर आप पात्र उसको करने के लायक हो तो वो आपको साधना देंगे, तो साधना देंगे, और तब वो आपको ये भी बताएंगे कि ये एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं उसमें। अगर साधना बीच में छोड़ दी तो पागल भी हो सकते हैं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे, और कर्ण पिशाचिनी की ही नहीं, भगवानों की साधना करने के अंदर भी त्रुटि हो जाए अगर, और बीच में छोड़ दें तो मेंटल बैलेंस लूज कर सकता है इंसान। हाँ, उसमें भी समय यात्रा होती है ना, जैसे वो तो तब करेगा ना जी जब कुछ रहेगा उसके अंदर। एक व्यक्ति है, मैं जानता हूँ उसको, मतलब ऐसे भी यारी दोस्ती नहीं है लेकिन जानता हूँ, मैंने केस सुना भी है, मैंने उसको देखा भी है पर्सनली। हनुमान जी की साधना कर रहा था, उससे साधना में त्रुटि हो गई, और त्रुटि ऐसी हो गई कि वो उल्टी उसी के ऊपर पड़ गई, उसने साधना छोड़नी पड़ गई उसको। वो पागलों के तरीके से अपने कपड़े उतार के सड़कों के ऊपर आज भी घूमता है, दिल्ली का ही बता रहा हूँ मैं आपको, और ब्राह्मण परिवार से। मेंटल बैलेंस लूज कर जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी की साधना बहुत तरह से होती है। एक तो बहुत तरह से क्या, मेजरली दो तरह से होती है। कैसे? एक तो एक तो वाम मार्ग है, हाँ, एक दक्षिण मार्ग है जी, जिसे दक्षिणाचार तंत्र कहते हैं, हाँ, और एक वामाचार तंत्र। वामाचार। तो दक्षिणाचार तंत्र में तो 40 दिन की साधना होती है, और वामाचार तंत्र के अंदर 3 दिन की। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक 3 दिन की ये साधना होती है। हमारे देश में एक और बड़े तांत्रिक हुए हैं, रिसेंटली 98 में उनकी डेथ हुई थी,
आपने शायद नाम सुना हो, नारायण दत्त श्रीमाली। बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो। अब तो खैर उनकी सिलपीठ है वहां पर, तो वो है नहीं, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उनका एक किस्सा बड़ा प्रचलित है। उनके पास एक साधक गया, एक लड़का, कोई यही 28-30 साल का, और वो तंत्र जानता था पहले से। उनके पास वो गया और उसने बोला, मेरे को गुरुजी वामाचार से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है। तो उन्होंने जो पात्रता देखी, जो करा, उससे उस बता दिया साधना, ठीक है कि आप 1 हफ्ते के बाद आ जाना और मैं करवा दूंगा। इस इस चीज को मैं 1 सेकंड के लिए बीच में पॉज करके आपको ये बताना चाहूंगा कि कर्ण पिशाचिनी की साधना कर तो लोगे, हाँ। लेकिन अगर वो किसी को दिए बिना मृत्यु हो गई तो प्रेत योनि में जाना पक्का है। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को जाके बोल दो कि ये तू मेरे से ले ले, वो ऐसे दी भी नहीं जा सकती जब तक कोई खुद आकर के आपको ये ना कहे कि मुझे चाहिए आपकी कर्ण पिशाचिनी, तब तक आप दे भी नहीं सकते उसे। तो ये चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी, कोई आके हमसे कहे। अब ये या तो आपको ढूंढनी पड़ेगी या खुद आएगी आपके पास, लेकिन अगर आपकी मृत्यु उससे पहले हो गई तो आपको मोक्ष को छोड़ा, प्रेत योनि में जा रहे हो। अब कर्ण पिशाचिनी करती क्या है? अब 3 दिन की जो साधना है, उससे 10 दिन, सॉरी 8 दिन पहले से आपको ना नहाना है, ना बाल बनाने हैं, ना दांत साफ करने हैं। मतलब आपको गंदा रहना है, कपड़े भी नहीं बदलने। आप जितने गंदे रह सकते हो आप उतने गंदे रहो। त्रयोदशी वाले दिन साधना शुरू होगी। आपको एक मंत्र बता देंगे, उस मंत्र से जाप करना है। हड्डियों की माला पे जाप होता है। हड्डियों की माला पर? छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, 54 हड्डियों की माला होती है। इंसान के जानवर की? इंसान की। उन हड्डियों की माला के ऊपर जप करते हैं और रेगुलर जाप होता है 3 दिन तक। तो कर्ण पिशाचिनी से 2nd डे और 3rd डे, दोनों में से किसी भी दिन आपका मिलन होगा। फर्स्ट डे उन्होंने स्टार्ट की, उस ड्यूरेशन में जब आप साधना कर रहे हो, तो एक तो आपको अपना सिर्फ अपना मल मूत्र खाना है और अपने ही मल को अपने लेप की तरीके से अपने शरीर पे लगा के अपने ही मूत्र का उस पर छींटा मार के, और खाना भी वही है। जब भी आपको खाना है आपको वो करना है, और वो हड्डी की माला पे आपको मंत्र जाप करते रहना। वो करते रहना जब वो करते रहना है, वो आप करोगे करते। अब इनके पास जो नारायण श्रीमाली जी के पास आए, उन्होंने वो सब करना स्टार्ट किया। 2nd डे कर्ण पिशाचिनी आ गई, 25, 26, 27 साल की उम्र में की लड़की बन करके वो रूप लेकर के आती है। हाँ हाँ। और आप मतलब साधक के साथ उसको उसका इंटरपोज करने की कोशिश कर दिए। कई बार साधक डर जाता है तो 2nd डे नहीं हो पाता, इसीलिए 3rd डे का विधान है। तो वो 2nd डे नहीं कर पाए थे, तो वो डर गए थे, और उन्होंने जाप वो करते रहे। फिर 3rd डे दोबारा कर्ण पिशाचिनी आ गई। उस दिन उनका इंटरकोर्स उसके साथ हुआ। इंटरकोर्स के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं देरी हो चुकी हूँ, और उनके गले में जो हड्डी की माला थी कर्ण पिशाचिनी के, वो उन्होंने निकाल के उसको पहना दी, और उसके गले की जो माला जिससे वो जाप कर रहा था वो अपने गले में डाली। अब वो कर्ण पिशाचिनी साधना कंप्लीट हो गई, अब उसकी सद गई। अब वो कभी भी बुलाएगा तो वो आएगी, कभी भी कुछ पूछेगा तो वो उसका काम में बताएगी, बट वो बताएगी पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट पे। ऐसे कई बाबा हैं आज भी भारत में, बहुत फेमस हैं। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। आपको तो नहीं पता ना कौन सी विद्या लेके बैठा है कोई आदमी, सही। वो बताएगा थोड़ी। कोई नहीं बताता। ये सिर्फ उन्हीं को पता है जो खुद साधनाएं करते हैं, जो खुद इस फील्ड के अंदर है, उन्हीं को समझ में आएगा। और जो फील्ड को भी नहीं, जो बहुत गहन अध्ययन कर चुके हैं तप में और तंत्र में, उन्हीं को समझ में आता है कि इस व्यक्ति के पास ये विद्या है।
और ये इस विद्या को इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर्ण पिशाचिनी साधना करके बैठे हैं और उसे ओपनली यूज करते हैं। अब आप किसी के पास जा रहे हो, ठीक, और वो सब पूछ के आपको आपके बारे में 5 चीजें 6 चीजें बता देगा, तो आप तो हाथ जोड़ के बिल्कुल बिल्कुल उसी के सामने हो, ये भी भैया तुम तो अंतर्यामी हो, आपको थोड़ी पता उसने क्या करा है। अब उससे बता करके आपसे पैसे ले लेगा। सही बात है, फ्यूचर थोड़ी बता सकता आपका। तो कर्ण पिशाचिनी की साधना बहुत खतरनाक चीज है, ली है तो देनी नहीं पड़ेगी। सारी चीजें सोचने के बाद करना चाहिए। ये 18 साल से 24-25 साल तक की उम्र के जो बच्चे आजकल कर रहे हैं, ये अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने आपको बताया, ये एक्सपीरियंसेस, ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है यहाँ पर। जब आप गुरु के पास जाओगे तब वो बताएगा कि क्या होगा आपके साथ। अगर आप वो झेलने के लिए रेडी हो तो आप करो, तो ऐसे नहीं करनी चाहिए कभी भी। जी। जैसे ब्रह्म राक्षस का भी चल रहा है, ब्रह्म राक्षस की भी साधना ऐसी ही होती है? नहीं, ब्रह्म राक्षस की साधना नहीं होती, नहीं होती, ब्रह्म राक्षस की साधना नहीं होती। ही इज किंग ऑफ ऑल एंटिटीज। अच्छा। वो अपने जीवन काल में इतनी बड़े तांत्रिक या इतने बड़े साधक तपस्वी रह चुके हैं, तभी वो ब्रह्म राक्षस हो कि किसी कर्म की वजह से, किसी और रीजन की वजह से वो गलती से इस योनि में आ गए हैं। या तो उनकी कोई गलती ऐसी हुई थी जीवन में जिसकी वजह से वो आ गए, या और कोई रीजन रहा जिसकी वजह से वो ब्रह्म राक्षस की योनि में चले गए। वो अपने टाइम में बहुत ज्ञानी, तांत्रिक और तपस्वी रह चुके हैं। आपकी सोच भी वहां तक नहीं है जहां पर वो है। ऐसा भी होता है कि जो ये प्रेत योनि में जितने भी होते हैं राक्षस वगैरह, वो मानव योनि में आ सकते हैं? कुछ ऐसे कर्म होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। क्या क्या कर्म होते हैं? देखिए, आप अगर प्रेत योनि में हो ना, तो आप अगर प्रेत योनि में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, हाँ, तो ये अच्छा कर्म है। आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आप अपना समय काट रहे हो। और उस समय काटने के अंदर भी, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो आप यू आर नॉट एन इविल स्पिरिट। आप मंदिर के आसपास घूम रहे हो या आप भगवान का जप कर रहे हो, उस योनि में कर सकते हैं ना, वो मना थोड़ी है। अच्छा, प्रेत भी जब करते हैं? मैडम, एक बात बताइए, आज एक आदमी नित्य क्रम के अंदर जप कर रहा है और उसकी डेथ हो गई, हाँ। ठीक है, ठीक है, वो हार्मलेस है, उसकी जो स्पिरिट है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। वो प्रेत योनि में चला गया अपने किसी कर्म की वजह से, वो जप नहीं कर सकता गया। ये मूवीज ने और ये सब मीडिया ने एक ये बना दिया हुआ कि भगवान का नाम तो ह्यूमंस ही कर सकते हैं, जानवर भी जपते हैं। जानवर जब करते हैं? आपने वो तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है। तो ये हमें लगता है, अच्छा, ये हमें लगता है, हमारे से ज्यादा अच्छी याद है जानवरों की होगी। वो कथा आपने सुनी होगी कि हाथी पानी पी रहा था तालाब में और मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और हाथी सारा टाइम हरी 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 का नाम जपता था। जब उसका पैर पकड़ा, उसने छुड़ाने की पूरी कोशिश करी लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो उसके अंदर से पुकार निकली कि नारायण बचाओ। तो प्रकट हुए विष्णु भगवान और आकर के सीधा अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का सिर काट दिया। हाथी का पैर छूट गया। पहले तो उसको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर वो रोने लगा, कह रहा प्रभु ये क्या किया, उसको तो मोक्ष दे दी, आपके सुदर्शन चक्र से कट के मरा है, वो तो सीधा बैकुंठ गया। मैंने क्या पाप करा था, मैं तो सारा दिन आपका नाम जपता हूं, मेरे को ऐसे को छोड़ दिया, मेरे को ही मार देते। तो भगवान का नाम तो वो भी जपते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने उसको इसलिए मारा है क्योंकि उसने तेरे को काटा, मैंने इसलिए उसको मारा। अगर वो तेरे को नहीं काटता तो मैं उसको नहीं मारता और तू भी बैकुंठ ही आएगा, बेफिक्र रहे। तो भगवान का नाम सब जप सकते हैं, सारे प्रेत, सारे प्रेत। अगर वो इविल है तो वो नहीं करे, क्योंकि वो तो एंटी है, एंटी। अब हमारे पितर हैं, हाँ, हम उनकी पूजा करते हैं,
तो ये ह्यूमन फॉर्म में तो नहीं है, नहीं। एक अंश फॉर्म के अंदर कहीं पर पितृलोक में है हाँ। है ना जी। तो वो भी तो एक टाइम पे स्पिरिट ही थे। जो पितर है उनको भी स्पिरिट ही कहा जाएगा। हाँ, स्पिरिट ही कहा जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है तो उनका एक अंश पितृलोक में रहता है, उनका एक अंश पितृलोक में होता है। हाँ। अगर अब ऐसे तो फिर रीइंकार्नेशन की तो बात ही खत्म हो गई। जो हमारे 84 लाख योनियां हैं, अगर हर आदमी मरने के बाद पितृलोक में ही जा रहा है तो फिर दोबारा जन्म कैसे लेगा? हाँ वही। जन्म लेगा, वो अपने कर्मों के आधार पर योनियां भुगत करके वो पितृलोक में पहुंचा है, जैतरणी नदी पार करके, जो गरुड़ पुराण में लिखा है। हाँ। वो माना यही जाता है, वहां से पितृलोक पहुंच गया। अब अगले जन्म के लिए वो वेटिंग लाउंज है, अच्छा वेटिंग करनी पड़ी है अब उसको। वहां पे वो रहेगा जब तक उसके अगले जन्म का उसका नंबर नहीं आता। अच्छा। उतने साल वो वहां रहेगा, उसके बाद वहां पर उसका एक अंश रहेगा, फिर वो आगे जन्म लेगा। अंश रहने के बाद फिर वो जन्म लेता है। चल। एक अंश का मतलब एक सूक्ष्म रूप के अंदर, एस्ट्रल बॉडी जिसको कहते हैं, क्योंकि वो जिस गोत्र से आया था हाँ। हाँ। वो गोत्र उसकी हमेशा पूजा करेगा, पूर्वजों की। तो इसलिए वहां पर एक अंश रहता है। अच्छा ये पितृदोष जो लगता है वो किस वजह से लगता है? पितृदोष इसलिए लगता है क्योंकि या तो आपने जिंदा लोगों की इज्जत नहीं करी, मरे हुए को तो बाद में पूजेगा, ठीक है। तुम अपने माँ बाप का ही सम्मान नहीं कर सकते, उन्हीं का ध्यान नहीं रख सकते, मरने के बाद पानी पुण्य किसको दिया, किसने देखा? सबसे पहला कारण तो अपने माँ बाप दादी दादा जो जिंदा है उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरी चीज, उनके मरणोपरांत जो रिचुअल्स हैं फॉलो करनी चाहिए। उन्हें फॉलो करना चाहिए। चौथे पे सारा काम खत्म करा के नहीं आना चाहिए। क्या क्या रिचुअल्स होते हैं ये मरने के बाद जो हमें फॉलो करने चाहिए? नहीं देखिए, करो कुरान बिठाना जरूरी है। आजकल लोगों का चलन हो गया है, चौथा कराए, उसी पे सब क्रिया भी कर दी, पंडित भी जमाती है और कहानी खत्म हो, 5वें दिन से काम तय। जी। ये कोई पॉइंट ही नहीं है। पहले गुरु पुराण बैठेगा, 10वां होगा, 10वें पे आप जाएंगे किसी से, अगर कोई आप कर्म करवाओगे, वो आपको 12 के 12 महीने के पेड़ बना के देगा, अलग अलग गाँव के, पूरी कथा है उसमें, पढ़ेंगे भी वहां पर बैठ करके वो चीज को। 10वां होगा, फिर लेडीज का 12वें दिन होता है जो क्रिया होती है, जेंट्स का 13वें दिन होता है, कुछ लोगों के यहाँ जैसे हम दिल्ली वाले हैं तो हमारे यहाँ 17वां होता है। तो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बट जब तक कि वो फाउंडेशन है, हाँ। जिसने अग्नि दी है, संस्कार किया, उसके कुछ नियम है, वो फॉलो करने हैं। अगर आप ये सब कर रहे हो, ये सब करने से ये ढकोसला नहीं है, ये सब कुछ साइंटिफिक है। और ये सब कुछ करने से आप उस आत्मा को गति प्रदान कर रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो कि आप जाइए। आप इस धरती को छोड़ के आप उसमें जाइए। धरती तो छोड़ दी ना उसने, शरीर छोड़ दिया, धरती तो छूट गई, तो ऐसा कहते हैं ना आत्मा यहीं पे रहती है। आत्मा यहीं रहती है। हाँ। अब उसको पितृलोक तक ट्रैवल करना है, बीच में जो गांव आएंगे, जो वैतरणी नदी आएगी जिसको पार करना है, उसके लिए उसे शक्ति चाहिए, वो आप प्रदान कर रहे हो। जो हम क्रिया कर रहे हैं वो हम बताइएगा, हाँ जी, उससे हम उन्हें शक्ति मिलती है। उन्हें शक्ति मिलती है, उन्हें गति मिलती है, स्पीड मिलती है आगे ट्रैवल करने की, उन्हें फूड मिलता है आगे ट्रैवल करने का। और अगर कोई ये क्रियाएं नहीं कराता है तो वो प्रेत योनि में जाएगा, या उसी को परेशान करेगा, या पितृ बन के उसका वंश का नाश करेगा, तभी पितृदोष लगता है। कि मतलब वो इसी धरती पे रह जाती है, उनकी आत्मा वो आगे जा नहीं पाती, ट्रेवल नहीं कर प्रेत योनि तो यही है ना, प्रेत योनि धरती पे ही है, धरती पे ही। वो आगे नहीं जा पाएगा। दूसरी एक तो की हरकत, दूसरी बात, आप अब कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं बोलता हूँ पितृदोष है आप पर, आपकी कुंडली में पितृदोष है। अब कुंडली में भी पितृदोष होता है, वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है, उनके फोर फादर्स ने एक हरकत की होती है, और वो भी यही कर रहे हैं। क्या करते हो जी? श्राद्ध पक्ष आता है और श्राद्धों में हम पंडित को खाना दे के आते हैं मंदिर में, दक्षिणा दे देते हैं। कोई जी श्राद्ध हो गया, आपने पिंडदान किया, जो चावल के आटे का एक बड़ा पिंड बनाया जाता है, आपने वो दान किया था, आपने तर्पण करवाया, आपने सर्व पितृ अमावस्या पे सभी पितरों पर करा, उस तिथि पे करा जिस तिथि पे जिसका आप करने गए थे,
आपने ब्राह्मण को घर पे बुला के भोजन करवाया, उसके पैर धोए, ये सब लिखा हुआ है। और मैं आपको एक बात बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी 2 काम कर लेगा। पितृदोष है तो असर खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों में पितृदोष कभी होगा नहीं। अपने माँ-बाप, दादी-दादा, परदादा, परदादी जो जिंदा हैं, उनका सम्मान करे, उनका आशीर्वाद ले। और दूसरा, साल में 2 बार, एक बार उनकी पुण्यतिथि जिस पर उनकी जिस पर उनकी डेथ हुई थी, उस महीने की वो तिथि, और एक श्राद्ध पक्ष में वही तिथि। इन 2 दिन पंडित जी को घर पे बुला के दान दक्षिणा देके उन्हें भोजन करवाओ, घर का बनाया हुआ, तर्पण करवाओ प्रॉपरली। अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको बोलो बुक से देख के करवाओ। तर्पण करवाओ, 5 मिनट वाले तर्पण नहीं होते हैं। जिस हरिद्वार में जाकर करवाए, आप हरिद्वार में जाके करवाइए, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन करवाइए। हर साल हरिद्वार जाना मुश्किल होता ना। घर पे कैसे कर सकते? घर पे पंडित को बुलाओ, वो घर पे तर्पण कराएंगे आपका, उस पानी के अंदर तिल वगैरह डलवा करके। नॉर्मल पानी से, गंगा जल की जरूरत नहीं है इसमें। उसमें डाल देंगे थोड़ा सा, वो पुशा पहना करके हाथ में, आपसे वो करवाएंगे। पिंड दान करना है साल में 2 बार आपको, वो गाय को खिलाना होगा बाद में, गौ ग्रास निकलेगी। आप ये काम करते रहिए, और सुबह पहली रोटी गाय की और लास्ट रात को आखिरी रोटी कुत्ते की। ये आप काम कर लो, आप पे पितृदोष है तो खत्म हो जाएगा, और नहीं है तो कभी भी नहीं लगेगा, पितृ प्रसन्न रहेंगे। जी, आजकल लोग ये रिचुअल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उनको समस्या ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है, टाइम वेस्ट लगता है, बेकार की बातें हैं। मतलब कौन छुट्टी करेगा ना उस दिन। कौन करेंगे? हाँ, तो अब इम्पोर्टेंस की बात है, ये तो किसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था। सही बात। सो यही खत्म करें। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वरुण जी, हमें इतनी सारी चीजें जानी करण के बारे में, और इतना डरावने केस के बारे में डिस्कस किया वो भयानक था। कि उन्हें आना भेजता, वो मेरे भी गूज़बम्स आ रहे थे उस टाइम, जिस टाइम पे आप बता रहे थे, मुझे को भी बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मैं मतलब फील कर पा रही थी उस चीज को। वो ना बहुत मतलब मैं आपको बता रहा था, मैंने सामने देखा था तो मेरे खुद के गूज़बम्स आ रहे थे उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप तो आपने तो लाइव देखा, आप एक्सपीरियंस अपना बता रहे थे, उससे ही हम लोगों के भी गूज़बम्स आ रहे थे। बहुत शायद इन लोगों को भी आ रहे होंगे उस टाइम। बहुत डेंजरस केस। जी, बहुत अच्छा लगा, इसको यही खत्म करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार।